फर्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को वीमेंस एजुकेशन को पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रह गया है, वो इस वीडियो हम देखेंगे। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज। थ्रिलिंग कहते हैं रोमांचित करने वाली, रोमांचकारी। इन अवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में, हमारे सत्साहित्य में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ रोमांचित करने वाली दे रखी हैं। विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर महान शक्तिशाली शक्ति, नैतिक शक्ति को स्थापित कर सकती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, वो हमारे सामने ऐसी कई लाइन खींचती हैं, कई उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और बताती हैं कि हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए, हमारी जो सभ्यता है वो बहुत महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमें अच्छी माताएं दीजिए और हमारे पास एक अच्छा राष्ट्र होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यूज, तो शिक्षा की बात करते ही हमारे सामने सेवरल कहते हैं मैनी, बहुत सारे अनेक उद्देश्य होते हैं आपके सामने, कई। गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट, ऐसे लोगों को दीजिए जो पढ़े लिखे हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, लोगों को वह शिक्षा दीजिए। इस पहली बात तो यह है कि जिस संसार में, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, उसकी शिक्षा लोगों को देनी चाहिए। सिंसियर, ऐसे लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये बातें बताई जा रही हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, उनको साइंस पढ़ाइए, उनको इतिहास पढ़ाइए, उनको भूगोल पढ़ाइए। अनेबल यू टू गेट द नॉलेज, और आपको इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाएं। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाई विच दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, और आप इस प्रकार की एक शिक्षा, उनको एक ऐसी ट्रेनिंग, एक ऐसी योग्यता, कुशलता, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल स्किल दीजिए जिससे वो अपनी लिवलीहुड कहते हैं रोजी रोटी, अपनी जीविका चला सकें। क्या चला सकें? जीविका। तो लोगों को दो प्रकार की शिक्षा, एक तो इतिहास, साइंस, भूगोल, इनकी रहनी चाहिए। दूसरी, उनको एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी तकनीकी शिक्षा के लिए वो रिकमेंड करते हैं जिससे वह अपनी रोजी रोटी चला सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर, यह चीज़ें अभी भी पूरी दुनिया में अपनाई जा रही हैं। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, इस दुनिया का ज्ञान जिसमें आप रहते हो। एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न, और एक तकनीकी शिक्षा जिसके द्वारा तुम कमा सको लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी को कमा सको। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, लेकिन हमारी देश की जो संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, उनमें जो शिक्षा दी जाती है उसमें विशेष बात क्या होनी चाहिए। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग स्किल और इंफॉर्मेशन, हम ये सुन चुके हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य योग्यता प्राप्त करना या कुशलता प्राप्त करना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, अपने जीवन को उच्च मापदंडों पर उठाना, मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, ऐसा एक शिक्षाविद ने कहा है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, हमें उस प्रकार उस दुनिया के बारे में ज्ञान कराना जो इस दुनिया से ऊपर है, जो अंतरिक्ष से ऊपर, समय से ऊपर है। दो द लेटर इन्फॉर्म, जबकि बाद वाली जो शिक्षा है वो सूचना करती है, सूचित करती है, एनिमेट्स, और हमको जोड़ती है। द फॉर्मर, पहली वाली से, बाद वाली शिक्षा हमको पहली वाली शिक्षा से जोड़ती है, उसके पास लाती है।
दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। दोनों ही शिक्षाओं में सामंजस्य होना चाहिए। वह शिक्षा भी जरूरी है जो संसारिक शिक्षा है, और यह दूसरी शिक्षा जो हमें परालौकिक, जिसको हम परालौकिक कहेंगे, जो संसार से अपने ऊपर है, उसका विज्ञान कराने वाली शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फॉर सम सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक भी निगलेक्टेड अवर वुमेन फॉल्क, वुमेन का जो महिला समाज था, जो स्त्री समुदाय है, उसकी हमने अनदेखी की। पर्दा प्रथा चली तो स्त्रियों को पर्दे में रहने के लिए मजबूर कर दिया, हमने अपनी महिलाओं को अनदेखा किया बहुत। अवर ट्रेडिशन हाउएवर है समवॉट, हमारी जो परंपराएं थी वास्तव में उससे अलग थी। परकल्पेशु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चित, अध्यापनाश्च वंदना गायत्री वाम तथा, इस प्रकार का श्लोक दे रखा है। इन एशियंट टाइम अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, प्राचीन समय में हमारी महिलाओं का सेरेमनी उत्सव, उपनयन संस्कार, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उपनयन संस्कार होता है वो हमारी महिलाओं का हुआ करता था। परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए किया जाता था, अर्थात महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार थे। महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करती थी। हमारे सामने अपाला, घोषा, गार्गी के उदाहरण हैं, जो विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है और शास्त्रार्थ भी किए हैं। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, उनको वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा जाता था, पद मिलता था। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू द चांटिंग ऑफ गायत्री जप, उनको गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमारे समाज में महिलाओं के लिए ओपन थी। बट अवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन बीच में एक ऐसा कालखंड आया जब हमारी जो सभ्यता है वह गुलाम हो गई, अरेस्ट कर ली गई। हमारा जो समाज था वह अरेस्ट हो गया, गुलाम हो गया, और महिलाओं की जो स्थिति थी, जो होनी चाहिए थी, वह न हो करके महिलाएं समाज में न जा करके घरों में रहने के लिए बाध्य हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज़ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और हमारी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसका एक मुख्य कारण महिलाओं का घरों में कैद रहना है। महिलाओं पर जो सब्जेक्शन कर दिया गया, उनको घर में रहने के लिए फोर्स कर दिया गया, इस वजह से हमारी सभ्यता जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, उसमें गिरावट आ गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शन, एक्शन कहते हैं प्रयास, एफर्ट्स, एक्शन में प्रयास, एक्सेशन ऑफ महात्मा गांधी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से अ रिवोल्यूशन माने क्रांति हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री एंड वुमेन आर बिकमिंग इनटू देयर ओन। आज समाज बदला है और एक क्रांति आई है और महिलाएं अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में अब विकसित हो रही हैं और इसी वजह से हमारा जो समाज है वो है उन्नति करेगा। इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर से जो रिलेटेड वर्ड मीनिंग है वो आप नोट करेंगे और साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन आपको सेंड करूँगा। थैंक यू। इस वीडियो को कई बार देखें।